राजी हुए हैं। मैं हृदय से बोल रहा हूं कि ऐसे क्षण शायद सौभाग्य से ही उपलब्ध हुए हैं, प्राप्त हुए हैं, जिनका हम आनंद ले रहे हैं। इन क्षणों में हम जी रहे हैं, बोल रहे हैं, आप बैठे हो, मेरे बच्चे बैठे हैं। मेरी ऐसी आदत रही थी कि बच्चों को कुछ अलग ही ऐसे शब्द थे मेरे पास, कुदरती, कि बच्चे बहुत ही रिगार्ड करते थे, सम्मान करते थे। ये आप लोगों के घरों की और आप स्वयं की ये महानता का प्रतीक रहा है, और आज उसी का ये कारण है कि आप इस स्थिति में पहुंचे हो। आज तो बुलंदियां छू रहे हो आप, इससे बड़ी हमारे लिए खुशी क्या होगी। और यही मेरा फिर कहना है, मैंने यही कहा है कि जीवन में अनुशासन और कर्तव्य निष्ठा, ये दो चीजें हैं। वही बात जो मैं पहले आपको बोला भी था, क्योंकि मेरी ये धरोहर चीज है, इसलिए वो बार बार आ जाती हैं। कर्तव्य का निर्वहन करना ये जीवन का सबसे अमूल्य सार है। तो प्यारे बच्चों, आप तो जहां भी हैं, दुकानदारी करें, ईमानदारी से करो, आपका व्यापार सौगुना होगा। सर्विस में हो, आपका स्टाफ, इर्द गिर्द के लोग आपसे ऑटोमेटिक प्रभावित होंगे, क्योंकि आप अपने दायित्वों का निर्वहन करेंगे। बस बेटा, मैं तो और आपको क्या बोल सकता हूँ, क्या बोलूं, इतना ही बोलूंगा। धन्य हो धन्यवाद। गए गुरुजी, आपका आशीर्वचन पा करके। और कार्यक्रम आगे बढ़ेगा। गुरुजन हमारे लिए गुरुजन ही है, सदा रहेंगे, इस जन्म में रहेंगे। अगर पुनर्जन्म होता होगा तो यही गुरुजन हमें फिर मिलेंगे, ये भी मेरा विश्वास है आपसे। विश्वास क्यों है? ये जो दुनिया है, विश्वास से बहुत जीती जाती है। कि विश्वास पर दुनिया कायम है, विश्वास से खेती होती है। विश्वास पर दुनिया कायम है, विश्वास से खेती होती है। विश्वास भरी मनोहारों से रोती आंखें हंस देती। विश्वास का अमृत पीना है तो विश्वासघात को मत सीखो। विश्वास मांगने वाले तुम, विश्वास मांगना, विश्वास छोड़ना मत सीखो। आगे की कड़ी में श्री नथीलाल जी गुरु जी से आग्रह कर रहे हैं, आप भी अपना आशीर्वचन इन छात्रों को प्रदान करें। सभी को सादर प्रणाम। कुछ पंक्तियों के माध्यम से मैं प्रणाम करना चाहूंगा सभी गुरुजनों को कि वक्त की पाबंदियों का किस्सा तमाम करता हूँ। वक्त की पाबंदियों का मैं किस्सा तमाम करता हूँ और आज का दिन इन बच्चों के नाम करता हूँ। आज का दिन इन बच्चों के नाम करता हूँ। और और इस महफिल में पधारे हुए सभी गुरुजनों को मैं बारंबार प्रणाम करता हूँ। निश्चित रूप से गुरु का महत्व तो आज गुरु शिष्य की जो परंपरा मैं यहाँ देख रहा हूँ, मेरा हृदय गदगद हो गया है बच्चों को देख करके। कबीरदास जी ने जो महत्व गुरु का लिखा, वो उन पंक्तियों से मैं शुरू करता हूँ कि सब धरती कागज करूं और लेखन सब बन राय, सात समुद्र की मसे करूं
पर गुरु गुण लिखा न जाए। निश्चित रूप से प्यारे बच्चों, माँ ही पहला गुरु होती है बच्चे की। तो मैं यहाँ माँ के लिए जितनी पंक्तियां कहूं उतनी कम है। माँ बाप का जो ध्यान रखते हैं वो ही सफलता अर्जित करते हैं निश्चित रूप से। कि विफलता भी नहीं आती, सफलता घर बुलाती है। अगर माँ बाप हो घर में, दीवालें गुनगुनाती हैं। सजा के रखते उनको जो अपने मन के मंदिर में, कि सजा के रखते उनको जो अपने मन के मंदिर में। मेरा दावा है किस्मत भी उन्हीं की जगमगाती है। अब ये देखिए, कोई रिश्ता छोटा या बड़ा नहीं होता, कोई रिश्ता छोटा या बड़ा नहीं होता। मेरी समझ से माँ के रिश्ते के आगे कोई रिश्ता, और पिता है तो बाजार के सारे खिलौने अपने हैं। तो माँ का आप देखिए कि माँ की दुआ कभी खाली नहीं जाती, माँ की दुआ कभी खाली नहीं जाती। और बर्तन मांज कर भी 10 बच्चों को पाल लेती है माँ, लेकिन 10 बच्चों से एक माँ पाली नहीं जाती। अब ये देखिए, जिंदगी जीना यूं ही आसान नहीं होता। जीवन में न जाने कितनी परेशानियां आती हैं। जीवन जीना यूं ही आसान नहीं होता, और बिना संघर्षों के कोई महान नहीं होता। और जब तक न पड़े पत्थर की चोट, हथौड़े की चोट, जब तक पत्थर भी भगवान नहीं होता। तो निश्चित रूप से हमें, अब ये देखिए कि मैं यहाँ की कहने को बहुत सारी बातें हैं कि हमें मेहनत करनी चाहिए। शिखर पर वही लोग पहुंचते हैं कि जैसे ये देखिए कि लोहा जितना तपता है उतना ही ताकत भरता है। सोने में जितनी आग लगे उतना ही प्रखर निखरता है। और सूरज जैसा बनना है तो सूरज जैसे जलना होगा। नदियों सा आदर पाना है तो पर्वत छोड़ निकलना होगा। हम आदम के बेटे हैं, क्यों सोचे राह सरल होगा। कि हम आदम के बेटे हैं, क्यों सोचे राह सरल होगा। और हर संकट का हल होगा, और हर मुश्किल का हल होगा। तो अब अगर हम प्रार्थना करें, मेहनत करें ईश्वर से, और गुरुओं का सम्मान करके, तो हम निश्चित रूप से ऊंचाइयां छू सकते हैं। अब ये देखिए, मैं यहाँ की अपने गांव की जो यहाँ की जो स्थिति है वो मैं आपके सामने बयां कर रहा हूँ। कहने को बहुत सारी चीजें हैं, लेकिन यहाँ का बात, इन गलियों में खेला कूदा, इन लोगों का मुझे आशीर्वाद मिला। तो निश्चित रूप से कि कैला देवी जैसे घाट, इस स्थान का मैं वर्णन कर रहा हूं कि कैला देवी जैसे घाट बन रहे चहुं ओर। और ये ठाट बाट वाला गांव सबसे निराला है। ये ठाट बाट वाला गांव है निश्चित रूप से, कि कैला देवी जैसे घाट बन रहे चहुं ओर। और ये ठाट बाट वाला गांव सबसे निराला है। और हवेलियों की नगरी और लंबा चौड़ा मार्केट, और ठाकुर जी का मंदिर भी यहाँ सबसे आला है। तो चारों ओर से ही आने जाने का यह रास्ता है। और पंच की पटिया का यहाँ कैसा बोलबाला है। और महाकाल बूढ़े बाबा, बरखंडी हनुमान, बाबू महाराज लामे मन में उजाला है। के 5-5 मंदिरों का संगम अनूठा यहाँ आप जो देख रहे हैं, यहाँ 5-5 मंदिर इस स्थल पे बने हुए हैं।
कि 5-5 मंदिरों का संगम अनूठा यहाँ, साधु संत जपते प्रभु की खूब माला है। अब याद करूं यहाँ सावन की, जब छोटे थे निश्चित रूप से यहाँ सावन फुलैया यहाँ सराई जाती थी, कि अब याद करूं यहाँ के सावन की, मन भावन की कैसी याद सतावे। और सिरते थे खूब फुलैया यहाँ, 36 कौम को एकता का पाठ पढ़ावे। के संगीत का आनंद लेते थे खूब, महिलाओं का रास सबे मन भावे। और इंतजार में रहते हैं सब लोग, ये मन भावन सावन फिर जल्दी से आवे। के कौड़ी और कंचे का खेल रचाते, के कौड़ी और कंचे का खेल रचाते, और गिल्ली डंडा का तो बैर करावे। सोरई बरबट्टा का स्वाद ये चखा है खूब, पानी का तैरना हम सबको ही आता है। यहाँ सभी बच्चे, ये पोखर है इसमें सभी सीखते हैं। कि दलजीत सिंह जी, देखो उनका नाम आना बहुत जरूरी है, कि दलजीत सिंह जी 4 बार के विधायक हैं, पुरखों ने राष्ट्रपति भवन बनाया है। कि दलजीत सिंह जी 4 बार के विधायक हैं, और पुरखों ने राष्ट्रपति भवन बनाया है। और निजी ट्रेन माल ढोती डांग क्षेत्र का जो यहाँ, और संसद बना के किंग ऑफ स्टोन नाम पाया है। कि सोन चिरैया की भी शूटिंग हुई थी यहाँ, सुशांत राजपूत खुद बम्बई से आया है। और नथीलाल ने भी झरबेरी के चखे स्वाद, जीवन का सबसे अनूठा दिन पाया है। धन्य हो गए गुरु जी। दिन है, अब मैं निवेदन करना चाहूं, दिन है तो रात होगी, बादल है तो बरसात होगी, और फिर रहेगी जिंदगी तो निश्चित रूप से मुलाकात होगी। निश्चित रूप से होगी। आपका आशीर्वचन। बोल हनुमान जी महाराज की जय। सभी छात्र गुरुजी का आभार करतल ध्वनि से एक बार प्रकट करेंगे। जोरदार तालियां बजाकर श्री नथीलाल जी पाड़िया गुरुजी का आभार प्रकट कर रहे हैं। श्री गुरुजी ने बताया है गुरु की महत्ता के बारे में, अपनी जमीन के बारे में, अपने गांव के बारे में, अपने इतिहास के बारे में। और ये हनुमान जी का मंदिर है। मैं क्या कहना चाहता हूँ, बड़े भाव से सुनिएगा। इसी प्रकार कभी किसी गुरु ने हनुमान जी को हनुमंत बल याद दिलाया था। तब मैं कहूँगा श्री गुरु जी जो शब्द के साधक बड़े कवि हैं, ये छोटी मेरी बात है, इनको माफ जरूर करना एक बार। कि हम पुष्पों सी आयु लिए हैं, छोटी मोटी कल है साहब, हम पुष्पों सी आयु लिए हैं, खिलते हैं मुरझाते हैं, सुख दुख जीवन आता है। हम पुष्पों सी आयु लिए हैं, खिलते हैं मुरझाते हैं, फटे हुओं को सीते हैं, फिर से जीते हैं, और सबके दिल में बसते हैं राम भक्त हनुमान, मगर सागर पार करे जिसको जामवंत जी मिलते हैं। हनुमंत को बल जामवंत ने याद दिलाया। ये गुरु हम छात्रों को अपना कोई पौरस और बल हमें आज जगा कर ही जाएंगे, जिससे इनकी जीवन में निसंदेह अनेक उपलब्धियों की खान हो जाएगी। समय थोड़ा कम है। अब मैं सारे गुरुजनों के प्रतिनिधित्व के रूप में और अध्यक्षीय भाषण से पहले स्थानीय हमारे जीवन के मार्गदर्शक श्री राधाचरण जी गुरु जी से आग्रह कर रहा हूं, आप आ जाइए और सारे गुरुजनों का प्रतिनिधित्व करते हुए सबकी ओर से अपना आशीर्वचन गुरु प्रभु की इन वाणी बच्चों को प्रदान विनहि करिए। विचार करिए शुभ जानी, मात पिता गुरु प्रभु की वाणी विनहि विचार करिए शुभ जानी। केवल माता पिता और गुरुजन ही ऐसा चाहते हैं कि मेरे शिष्य, मेरे बच्चे मुझसे आगे जाए इस दुनिया में, और कोई नहीं चाहता।
इन्हीं शब्दों के साथ मैं आमंत्रित करूंगा राधा चरण जी माता। भमरा व्याकुल मधु बिना और कोयल बिना बसंत, मैं व्याकुल तोरे बिना जानत हैं भगवंत। श्री गुरु जी। परम श्रद्धेय परमार्थी सभा के अध्यक्ष महोदय, सम्मानीय गुरुजन बंधु, जहाँ से आप अपने स्वस्थान से पधारे हैं, अपना अपना अमूल्य समय निकाल के और इस गुरु शिष्य के संगम में जो आपने समय दिया है, उसके लिए मैं बार बार इस बस्ती की ओर से और ग्रामवासियों की ओर से आपका बार बार अभिनंदन करता हूँ, स्वागत करता हूँ। साथ ही सराहनीय मेरे परम शिष्य जिन्होंने आज हमारी वैदिक संस्कृति को साकार रूप देकर के और गुरु के महत्व को इतने चरम सीमा पे पहुंचाया जिसकी हम कभी कल्पना भी नहीं करते। हम भी अपने गुरुओं के शिष्य रहे, लेकिन हमने जो आपने करके दिखाया वो हमने नहीं कर पाए। लेकिन जीवन में माँ बाप और गुरु की याद सबको आती है। हमारे भी परम श्रद्धेय नंद कुमार अध्यापक जी शर्मा, नंद कुमार शर्मा जी हमारे परम गुरुजी रहे। अपने जीवन में समय समय पर गुरुजनों के सानिध्य में हमने बहुत कुछ सीखा, लेकिन हमारे ऊपर जो सबसे ज्यादा अनुग्रह रहा वो नंद कुमार जी का रहा। वो कांसगंज के रहने वाले थे, बरौली में बहुत लंबे समय रहे, और उनके जितने भी उनके कार्यकाल के जो शिष्य थे वो उनके पदचिन्हों पे आगे बढ़े। तो मैं अब ज्यादा अधिक मैं समय नहीं दे सकता, बोलने को मेरे पास बहुत कुछ है लेकिन बोल नहीं पा रहा हूँ। मैं तो सिर्फ इस शिष्य मंडली को बार बार धन्यवाद देता हूँ कि आपने इतना साहस किया और आपने ये अद्वितीय काम, जैसा कि कभी हम भी नहीं कर पाए, जो आपने किया। आप इसको आगे समय अनुसार जो है बढ़ाएं। मैं आपके साथ तन मन धन से आपके साथ। भावों में चले गए गुरु जी, पुरानी यादों में चले गए, हमें अपना आशीर्वाद देने को गुरु जी के अश्रु तक आज अश्रुपात हो गए हैं। कार्यक्रम में अब ज्यादा समय नहीं रहा है। अब की बार साहब जनवरी में कुंभ लगा, और कुंभ कहते हैं 12 साल बाद लगता है, जो कुंभ के 4 स्थान है। तो मैं तो ये कह रहा हूँ ये भी हमारा कुंभ है, ये भी कुंभ है, गंगा यमुना और सरस्वती का संगम है। क्यों है कि छात्र और गुरुजन मिले हैं, और पावन जो सरस्वती जी हमें प्रदान करते हैं वो त्रिवेणी है, वो अदृश्य है, वो दिखाई नहीं देती है। तो मैं क्या कहना चाह रहा हूँ कि तुम्हारे पास आने के सुअवसर कम नहीं आए। काफी चांस मिले होंगे पर हमने गवा दिए। तुम्हारे पास आने के सुअवसर कम नहीं आए, अभी तक हम इलाहाबाद के संगम नहीं आए, अभी तक हम इलाहाबाद के संगम नहीं आए। कभी गंगा कभी यमुना बुलाती थी हमें, लेकिन किसी दिन तुम नहीं आए, किसी दिन हम नहीं आए।
किसी दिन तुम नहीं आए, किसी दिन हम नहीं आए। ये पावन संगम हुआ, अद्भुत हुआ, अनोखा हुआ और हमारे समक्ष विराजित गुरुजनों में एक अद्भुत तेज युक्त, ज्ञान युक्त, गुणवंत या कहें भगवंत जो हनुमान जी का ही नाम है और वो काम भी हनुमान का पूरे जिले में शिक्षा का प्रसार अपने अच्छे उच्च पदों पर रहते हुए इन्होंने किया है। और हमें मार्गदर्शन मिला था, आप प्रधानाचार्य रहे थे पूर्व में बरौली में, 97-98 का वो समय रहा होगा। आप और उत्तरोत्तर प्रगति करते चले गए, आपका नाम शिक्षा जगत में अमर हो गया। आपका नाम हमने कभी किताबों में पढ़ा, शिक्षा की कुछ पुस्तकें भी निकली होंगी, निसंदेह। पर आज ही आपके दर्शन काफी समय बाद हमें हो पाए हैं। आप आज इस कार्यक्रम की अध्यक्षता को सुशोभित कर रहे हैं और हमें अपना आशीर्वचन देने के लिए आपसे ये बालक मंडली आग्रह अनुरोध कर करती रही है। आग्रह करती आप अपने 2 शब्दों से हमें कृतार्थ करेंगे और हमें धन्य करेंगे। श्री सुरेंद्र सिंह जी परमार परमार साहब। कोई बात नहीं। परम सम्मानीय समस्त ग्रामवासियों, मेरे अजीज मित्र साथियों, आज लगभग 25 वर्ष बाद हम यहाँ इसी रूप में मिले हैं। आपने बहुत खर्चा किया और खर्चा नहीं भी करते, केवल बुला लेते तो भी हमारा बहुत बड़ा सम्मान होता। मैं तो ये कहता हूँ ये कार्यक्रम कम में भी हो जाता, ये आपने दिया। पैसा तो आ जाता है क्योंकि रिटायरमेंट के बाद मिल भी जाता है, गिफ्ट भी ले लेते, पर प्रेम तो कहीं नहीं मिलता। हकीकत में तो हम अपनी बात बता दें जो हम कह नहीं पाए पहले, कि मैंने भी 26 वर्ष अधिकारीपन किया है, पर कोई भी बाल बांका नहीं किया किसी का। हाँ, कोई चीटी तक नहीं मारी। अब मैं अपनी पोल इसलिए खोल रहा हूँ कि बरौली मेरे कार्यकाल का सबसे अच्छा गांव रहा है। अगर मैं कह देता तो मेरा डर कम हो जाता। मैं मित्रों से भी कह रहा हूँ, मैं अगर इनके कंधे पे हाथ रखता तो शायद डर कम हो जाता। तो मुझे पता था कि मुझे किसी बच्चे का, किसी गुरु का कभी अहित नहीं करना है। मैंने कोई कागज नहीं चलाया कभी जिंदगी में। बच्चों को बिना बातें कई बच्चों को पीटा होगा, वो सिर्फ भय पैदा करने के लिए, क्योंकि कुर्सी मुझे जो दी गई थी वो इसलिए कि मैं आवाज दूं तो बच्चे क्लास में चले जाए, भागे नहीं। तो ये एक मजबूरी जो मैं आज खोल रहा हूं, अगर तब खोल देता तो डर खत्म हो जाता। हंसी से जैसे भीष्म पिता में प्रेम करते थे, वो पांडवों से करते थे, कौरवों के साथ रहते थे, उसी तरह से ये प्रीत पुरातन लखै न कोई। हमारी प्रीत आपके अंदर है, हृदय में है। हकीकत में अभी बता रहे थे भाई, किताब की तो मैंने 4-5 किताब लिख दी। एक अपने पे धागे के 2 छोर है, छोटा सा आदमी है, काव्य जीवन चक्र है। एक किताब मेरी अभी चल रही है, मैंने जो रिटायरमेंट के बाद किताब ही लिखी है, तो उसमें ये सारे बच्चे हैं आदरणीय, जैसे जगदीश है, जो होनहार बच्चे हैं। आप सभी, मैं नहीं जानता कौन कौन कहाँ कहाँ पहुंच गया। मेरी दुआएं आप सबके साथ। मैं तब भी उतना प्रेम करता था, आज भी उतना ही प्रेम करता हूं। केवल भाषा का अंतर है। मेरा जिनका परिवार जैसा संबंध रहा है सभी से, बिल्कुल आज तक। और अंदर कुछ है, बाहर कुछ है। जैसा कि नारियल की तरह होना पड़ता है हेडमास्टर को, के ऊपर तो कड़क रहते हैं। आदरणीय राधाचरण जी हैं, आदरणीय दीना जी हैं, सबकी विशेषताएं अलग हैं। ये हमारा परिवार है, आप भी हमारा परिवार है। परिवार किसे कहते हैं? रक्त संबंध में इतने संवाद नहीं होते, ये आप खूब जानते हैं। रक्त संबंध का भाई भाई में कितने संवाद होते हैं, पिता पुत्र में कितने संवाद होते हैं। बच्चे पता नहीं किससे फोन पे बात करते रहते हैं, पिता को तो 2 मिनट में निपटा देते हैं। और ठीक है, हम पूछते खाना खा लिया बस। तो मैं ये उपलब्धि महसूस कर रहा हूँ कि आज ये शिष्यों ने यहाँ पर दिया। और जैसे मेरा बच्चा अभी कहाँ है, वो स्विट्जरलैंड में। मैंने यहाँ का एक फोटो भेज दिया उसको, वो पूछ रहा कहाँ क्या हो रहा है। तो मैंने कह दिया कि हमारे शिष्य हैं बरौली के, वो हमको सम्मानित करा। तो वो आश्चर्य कर रहा है कि 25-30 वर्षों बाद ऐसा कहा है। दूसरी बात है जो किया,
देखो, सुन जननी सोई सुत बड़भागी, जो पित मात बचन अनुरागी। हमको बरौली के जो शिष्य ऐसे मिले जो अपने माता पिता का नाम रोशन कर रहे हैं, इससे हमको अपार खुशी होती है। और हमारा हृदय, जैसे अभी रामभजन जी कह रहे थे, गदगद हो जाता है, हमसे ऊपर जाए। हर गुरु चाहता है कि शिष्य मुझसे ऊपर जाए। जैसे भीष्म पिताओं ने परशुराम को बेहोश कर दिया, तो परशुराम भाग के गए और उससे बीजना से हवा करने लगे, छींटे मारे कि गुरुजी खड़े हो जाओ और फिर मुझसे युद्ध करो। तो वो भावना हमारे अंदर भी है। और ये जो शिष्य बनते हैं, हमारा एक केवल एक सहारा होता है। हकीकत में तो जमाना बड़ा कठिन है, कौन किसको सहारा देता है, उसमें खुद को ही जलना पड़ता है, खुद को मेहनत करनी पड़ती है। सिर्फ दीपक उजाला दिखाता, रास्ता तो खुद ही ढूंढना पड़ता है। समाज इस तरह से विकृत होता चला जा रहा है, पतन की ओर जा रहा है, इसमें संघर्ष करना बहुत जरूरी है। हमारे शिष्यों ने जिन्होंने संघर्ष किया है, उनको उनका फल मिला है। गुरुओं को श्रेय दिया, ये उनका बड़प्पन है, महानता है, ये वो अच्छा ही है। और नहीं तो आप बताएं हम कि कदम कदम पे कील गड़ी है, कदम कदम पे कांच, वो अपने बलबूते पे मोहन, नाच सके तो नाच। ये अपने बलबूते पर सारा कुछ होता है। ये भावुकता वाली बात है कि मैं कह दूंगा मैंने पढ़ाया बेटा, मेरी पढ़ाई से तू लेक्चरर बन गया। हाँ, तो पढ़ाई तो मैंने 500 बच्चों को पढ़ाया था। 35 साल में कितने हजारों बच्चे पढ़ाए होंगे, सब थोड़ी बन गए लेक्चरर, सब थोड़ी हेडमास्टर बन गए। जिन्होंने खुद मेहनत की है, जिन्होंने खुद परिश्रम किया है, और जो शुद्ध सोने की तरह होते हैं, वो कुटते हैं, पिटते हैं, पर सोने की कभी कीमत कम नहीं होती। अन्य धातु जितने भी है, उनकी कीमत कम हो जाती है। सोना की 1000 टुकड़े कर दें, तपा दें, लेकिन वो कभी कम कीमत नहीं होती। तो मैं तो ये कह रहा हूँ कि बरौली के जो लोग हैं, मैं यहाँ पर 96 से लेके 2000 तक रहा था, तो यहाँ पर मुझे कभी समस्या नहीं आई। मैं जहाँ भी गया, मैंने कहा बरौली जैसा स्टाफ, हकीकत है मैं अब कहने का जो मौका मिला है उसे कह रहा हूँ कि भाई बंदी की तरह रहते थे हम। गांव में से आज तक बरौली में से कोई समस्या हमको कहीं नहीं आई। जैसा कि अभी कई संस्था प्रधान तो इतने तनाव में आ गए हैं कि वो कंपलसरी रिटायरमेंट ले रहे हैं कि साहब आए दिन गांव वाले आ जाते हैं, कोई शिकायत करता है, कभी किसी बच्चे को मारा। मुझे खूब ध्यान है कि कई बार बच्चों को खूब पीटते थे हम, डंडा खूब चलाते थे, तो घर वाले कभी नहीं आए। एक तो बच्चे का एक हाथ टूट गया था, सुनगी वाले का, वो उन्होंने कुछ नहीं कहा, जी को ध्यान होगा, नीम खोद रहे थे हम। इतने दुर्लभ काम कराए, जबकि पहले एक घटना भी हो चुकी थी यहाँ। लेकिन इतना अधिकार बरौली वाले लोगों ने हमको दिया, उसका गर्व है हमको कि अपने से बच्चे पर अधिकार गुरु का माना। ये हमारा बरौली वालों का बड़प्पन है। मुझे खुद ध्यान है, बच्चे का हाथ टूट गया तो पिता ने एक शब्द भी नहीं बोला मुझसे, और कहीं आप बनवा लाओ, जो भी आप हैं तो सही गुरुजी। तो ये बात सब गांव में नहीं मिलती। ये बरौली की विशेषता है, आप इसको समझ लें। बरौली कोई सामान्य गांव नहीं है, क्योंकि यहाँ पर आज तक कोई तालाबंदी, कोई नारेबाजी, कोई मारपीट, कोई आलोचना, कोई गुरु के प्रति असम्मान की भावना, गाली गलौज, ऐसा नहीं किया। हमारे आदरणीय दिनेश जी बैठे हैं, खूब डंडे लगाने की मजबूरी होती है, और उससे क्या है, अनुशासन चलता है, खूब डंडे लगाते थे। अब किसी माई के लाल की हिम्मत नहीं है कि किसी बच्चे में एक डंडा लगा के देख ले। वो अधिकार आपने दिया, तो ये आपका बड़प्पन है। आपका जो गांव का जो वातावरण है, वो विश्वास भरा वातावरण है, ये हमको दिया। हमको यहाँ से एक नई चीज सीखने को मिली। तो जितना आपने प्रेम दिया, आज उसके बराबर कोई प्रेम सम्मान नहीं देता। गुरुओं को कौन सम्मान देता है, और विशेषकर उनको जो रिटायरमेंट के करीब आ गए, उनको कौन पूछता है। नमस्ते भी नहीं करते लोग आके, क्या है रिटायर हो गए होंगे। तो ये बात हम सब जगह कहेंगे कि हमारे, आज मैंने जब इनका फोन गया तो मैंने ये कहा कि हमारे शिष्य जो 96 से आज, यानी 96 से तो आज 29 वर्ष हो गए, 25 और जो 4, कितने वर्ष हो गए। इतने दिन बाद कौन याद करता है, कौन किसको याद करता है। किसी के पास जब अपने बाप को याद करने का टाइम नहीं है, ऐसे जमाने में आप गुरु को याद कर रहे हो, इससे बड़ी बात कौन सी होगी। ये मैं सामान्य बात नहीं कर रहा, तो यहाँ आके कर रहा हूँ, हकीकत बता रहा हूँ। सबसे बड़ा युग आया है, वो आर्थिक युग आया है, मोह भंग का युग आया है। किसी को किसी से मोह नहीं है।
संवाद नहीं होता, भाई भाई में संवाद नहीं है, पड़ोसी अड़ोसी में संवाद नहीं है, आलोचना है, घृणा है, नफरत है, टूटन है, विनाश है। ये सब क्या है? ये हमारा अर्थ युग आ गया है। कौन ये भावुकता, इसे क्या कहते हैं हम? ये भावुकता है आपकी कि भावना में बहकर कौन बह रहा है? भावना कौन किसके लिए रोता है? एक बच्चन की कविता पढ़ते कि तेरे लिए है कौन विकल। वो आदमी सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है संसार में जिसके लिए कोई और बेचैन होता है। एक लाइन है बस, तेरे लिए है कौन विकल, जिन दिन जल्दी जल्दी ढलता है। वो चिड़िया अपने घोंसले को इसलिए भाग रही है कि उसके लिए बच्चे इंतजार कर रहे हैं। आज उस आदमी की मौत है जिस आदमी की पत्नी इंतजार नहीं कर रही है, जिस आदमी की पत्नी संकट में, तनाव में लड़के आया, झगड़ के आया है, कोई पूछने वाला नहीं है। इसे कहते प्रतिबद्धता। समाज में से ये प्रतिबद्धता हटती चली जा रही है। अधिकार खींच लिया, बच्चे कह रहे हैं मुझसे, वो कहते हैं डोंट इंटरफियर माई लाइफ। ये बात चल गई, पिता से तो कह दिया बेटा, लेकिन जिस दिन यही लाइन पत्नी कह देगी तो तेरी मृत्यु है, भले मर जा चाहे जी ले, तो कोई फर्क नहीं पड़ता। इंटरफियर तो करना पड़ेगा। इंटरफियर किस में होता है? प्रेम में होता है। गुरु जी कहाँ जा रहे हो, कैसे आ रहे हैं, हम भी पूछ सके। तो आज मैं इनको कई बार रिपीट करूं को कोई फायदा नहीं है। हमारे सारे जो साथी हैं, राधाचरण जी, ये मतलब देवतुल्य व्यक्तित्व हैं। वीरेंद्र जी हैं, गुलाब जी हैं, हमारे सारे लोग। आप मुझे बुला करके इनके साथ हुआ। और सबसे बड़ी बात, मैं चेहरे नहीं पहचान पाता क्यों मैंने किस लड़के में डंडे दिए मुझे नहीं पता क्योंकि मैं बिना बात ही मारता था, क्योंकि मैं हेडमास्टर था। आज दोबारा भी दे सकते हैं गुरु जी, आपकी इच्छा हो तो। हम तैयार है डंडे। हेडमास्टर क्या बिना बात ही मारता है, ये आपको पता है कि नहीं? कि जो टीचर तो जाएगा, उसको पता है कि मैं अंग्रेजी पढ़ाता हूँ। अब मैं पढ़ाता तो उतना ही था, 6वीं में या 7वीं में, और क्लास में गया, कौन कौन ऊधम मचा रहा है, तो ऊधम वाला तो सबसे पहले ही चुपचाप बैठ जाएगा, जो असली सीधा साधा होगा वो चक्कर में आएगा। तो मुझे इस बात का अपराध बोध है, ये मुझे अपराध बोध है कि मैंने बिना बात ही कई लड़कों को पीटा, अनुशासन के वशीभूत होकर के। और ये इस बात की खुशी है कि बच्चे आज मेरा नाम रोशन कर रहे हैं, बरौली के बच्चे हैं। आपको आश्चर्य बताऊं, अभी ताजा किस्सा है कि हम जयपुर गए अभी एक 20 दिन पहले। तो विधानसभा के पास एक बनाना लीफ करके एक रेस्टोरेंट है, मतलब वो केले के पत्ते पर देते हैं, साउथ का है बनाना लीफ। तो उसकी क्या है कि रेट बहुत हाई थी। तो हम अपने एक रिश्तेदार के साथ गए, तो हमको तो डर सा लग रहा था। मैंने कि ऐसे चमक दमक वाले में हम तो नहीं जाते ज्यादातर होटल, हम दाल रोटी खाने वाले हैं। तो वहां साहब हमने खाना खाया, 1600-1700 रुपए का उन्होंने खिलाया, क्योंकि मैं अपने पैसों से इतना महंगा खाना नहीं खा सकता। तो किसी ने खिलाया। अब साहब वहां से वो क्या है, एक लड़का बेरा की ड्रेस पहन के आया, तो उसने मुझे बताया कि मैं बरौली का हूँ। उसने पैर छुए, तो मैंने कि जो पैर छू रहा है वो गारंटी से बरौली का ही होगा क्योंकि हमको एरिया पता चल जाता है, किसी एरिया का लड़का पैर छू सकता है, किसका नहीं छू सकता। अब उनको तो नहीं बताएंगे, हम जो नहीं छूते उस एरिया को नहीं बताएंगे आपको। पर बरौली के पक्की बात ये है कि उसने वास्तव में पैर छुए और हम गदगद हो गए साहब। हमने साहब पूरे जो पदक जीते नहीं कि राष्ट्रीय पुरस्कार, तो हमको कई बार राष्ट्रीय पुरस्कार मिलते रहे हैं। और हम तो ये कामना करते हैं, लोग ये कहते हैं कि जय का जय पर सत्य सनेहु, ते नए मिले ते नई संदेहु। हम आपके जीवन की कामना करते हैं। हम बरौली को चाहते हैं कि बरौली का हर लड़का अपना नाम भारत के स्तर पर, राजस्थान के स्तर पर, जिले स्तर पर रोशन करे। ये हमारी कामना हमेशा रहेगी। और ये परिश्रम तो कर ही रहे हैं लोग कि जितने कष्ट कंटकों में है, जिनका जीवन सुमन खिला, गौरव गंध उन्हें उतना ही यत्र तत्र सर्वत्र मिला। तो ये हमको नथीलाल जी इस बात के उदाहरण है, प्राइमरी में पढ़ाने वाले। आज देखिए उनके बच्चे हैं, अच्छा नाम कराएं, सामाजिक दृष्टि से, राजनीतिक दृष्टि से और आर्थिक दृष्टि से। तो हमको बहुत खुशी होती है कि कहां से कहां तक पहुंचे। और ये संस्कार होते हैं कि प्रारब्ध होता है कि पता नहीं भगवान ने क्या लिख रखा है किसी के लिए। पर इसमें ये, और आप सभी विद्वान हैं, रामचरितमानस के अध्ययन करने वाले हैं, मेरा भी इसमें पक्का विश्वास है। क्योंकि पार्वती से ये कहा गया था कि जो तप करे कुमार तुम्हारी और भावई मेट सकत त्रिपुरारी। हमारी दुआ आपके साथ है,
लोग कहते हैं कि भाग्य 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 कुछ नहीं है। हम कह रहे हैं कि भाग्य बदल जाएगा, हम कह रहे हैं भाग्य बदल जाएगा। तो हमारी दुआ आपके साथ है, क्योंकि और हम क्या दे सकते हैं आपको। आपके पास बहुत सी संपन्नता है, हमारा हृदय से, दिल से, और आज नहीं बरसों से है, बरौली के साथ हैं। और हमेशा यही बात हम दोहराएंगे कि हम ये चाहते हैं कि बरौली का हर बच्चा इतनी उन्नति करे कि हमारा सिर ऊंचा हो जाए और आपके परिवार का सबसे बड़ा नाम हो। ये आपने यहाँ बुला करके, इसके तुलना में हम कभी कोई आपको क्या दे सकते हैं ये। अब हम आपको सही बात बताया, हमारा शादी हुई थी 1995 में, उसके बाद पहली बार किसी ने हमारे पैरों से पानी लगाया है। उस समय भी जुर्राब पहने थे, तो एक बूंद पानी लगाई थी तो हमको बड़ा भय लग रहा था कि ये क्या होने जा रहा है। उसके बाद कभी भी किसी ने ऐसा सम्मान हमको नहीं दिया। वो उनकी मजबूरी थी कि हम वहाँ बारात लेके गए थे, इसलिए उन्होंने पानी से वो बहाना बनाया था। एक बूंद पानी डाला, जो कि ये तुम्हारे पैर धुल गए। मैंने क्या कमाल की बात है। तो ये चीजें हमारे जीवन में मरने तक याद रहेंगी कि बरौली वालों ने, अच्छा ये हम गदगद हो गए कि हमारा ये सारा का सारा पूरा जीवन सफल होना बहुत सरल है, सार्थक हो गया। हमारा जीवन सार्थक हो गया, आपका भी जीवन सार्थक हो। मेरी बहुत बहुत लाख लाख करोड़ करोड़ शुभकामनाएं हैं। आपकी उन्नति हो, आपका जीवन प्रसन्नमय उन्नतिमय हो, और मेरे साथियों से आपने मिलवाया, इसके लिए मैं पुनः पुनः बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। हमारा प्रेम इसी तरह बना रहे, और जब भी जहां भी मिले हम आपसे इसी तरह से मिलेंगे। हमारा हृदय हमेशा आपके साथ है, खुला रहेगा। धन्यवाद आप। बहुत बहुत आभार श्री गुरु जी का। मैं तो इतना ही कह रहा हूँ गुरु जी, बहुत काल में कीन मजूरी, करी आज सब विध बल पूरी। केवट ने काफी अनुनय विनय किया था आपके चरण धोने का, हमने भी हो सकता है उस तरह का ही अनुनय विनय किया हो। पारस के हमारी स्पर्श नैया भी से, हमारी नैया भी पार हो जाए शायद, है। हम पारस धन्य हो के गए। स्पर्श आज से गंगा यमुना और सरस्वती तीनों का संगम इन हम अबोध छात्रों के लिए आगे कार्यक्रम के रूप में और आगे गति प्रदान करते हैं। श्री गुरु जी ने बहुत पुरानी यादें ताजा कर दी कि कौन किसको याद करता है साहब। पारस कलयुग है। के स्पर्श ते कंचन भई तलवार, तुलसी तीनों ना मिटे धार मार आकार। ज्ञान हथौड़ा हाथ ले सदगुरु मिले सुनार, तुलसी तीनों मिट गए धार मार आकार। निसंदेह गुरुजी, आपके संसर्ग से, आपके स्नेह से हम छात्र पारस हो गए और हमारे मोह रूपी अंधकार नष्ट हुआ। आपको पुनः बंदन, अभिनंदन। गुरु जी का मैं जवाब तो नहीं दे सकता हूँ, पर एक उदाहरण प्रस्तुत जरूर कर सकता हूँ, क्योंकि वो उदाहरण हमारा तो है ही नहीं। गुरु जी कह रहे हैं कि कौन किसको याद करता है, और मैं सिद्ध करता हूँ, उनका ही बालक हूँ, उनके ही अक्षरों को सीखा हूँ साहब, कि कौन किसको याद करता होगा। कि कहाँ किसको कभी गुजरी कहानी याद रहती है, कहाँ किसको कभी गुजरी कहानी याद रहती है। और न राजा याद रहता है, न रानी याद रहती है, कहानियों में यही तो होती है। न राजा याद रहता है, न रानी याद रहती है। मोहब्बत में ही ताकत है जो दुनिया में अमर कर दे। मोहब्बत में ही ताकत है जो दुनिया में अमर कर दे। हमें सदियों तलक मीरा दीवानी याद रहती है। मीरा सा ज्ञान, मीरा सा प्रेम हमें मिला। बहुत सारे समय के अनुकूल हमें वो चरित्र जीवंत हो गए, याद हो गए। अब गुरुजनों का उद्बोधन यदि और गुरुजी चाहें तो भी दे सकते हैं, और आपका आशीर्वाद हमें मिलता ही रहेगा। लक्ष्मण सिंह जी मार, छात्र लक्ष्मण सिंह जी, मैं लक्ष्मण सिंह जी मार साहब से 2 वचन आशीर्वचन के रूप में सुनना। परम प्रिय लक्ष्मण सिंह जी मार साहब, सबसे युवा उस समय के। परम श्रद्धेय अध्यक्ष महोदय, गुरुजनगण, छोटे भाई, और आज मैं उन्हें शिष्य ही कहूँगा आपको। मैं तो सिर्फ जो कहने को कोई शब्द ही बाकी नहीं बचा। गुरु जी ने, अध्यक्ष महोदय ने
सारा का सारा जो आपके सामने पेश कर दिया, अब मैं कहाँ से कोई शब्द लाऊं, लेकिन मैं आपके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूं और धन्यवाद ज्ञापित करता हूं। जय हिंद। दीनदयाल जी गुरु जी, आप सभी विनती है 1 मिनट आप भी अपना आशीर्वचन में प्रदान करें। मेरा तो हमेशा आपके ऊपर आशीर्वाद रहा और रहेगा, और मैं ईश्वर से यही कामना करता हूँ कि आप अपने जीवन में उन्नति से उन्नति करते जाएं, यही मेरा। श्री जमुनालाल जी गुरु जी से आग्रह है, आपके भी 2 वचन। आदरणीय अध्यक्ष महोदय परमार जी, कहने को तो कोई शब्द है नहीं। हमारा तो आप सब शिष्यों के लिए विशेष विशेष आशीर्वाद है। सदा प्रसन्न रहो, उन्नति करो, और यही हमारा आशीर्वाद है। आभार गुरु जी का। श्री राम कौन जी गुरु जी। आदरणीय श्री अध्यक्ष महोदय श्री सुरेंद्र परमार जी, श्री दिनेश पीटीआई जी एवं सब साथी अपने और बच्चों के स्नेह का तो कारण ये है कि मैं 12 घंटे सफर करके उनकी भावनाओं का सम्मान करते हुए मैं यहाँ, क्योंकि वहाँ मेरा बच्चा भी टीचर है। उसने भी कहा ना पापा जी आप जाओ, पैसे मैं दूंगा, गाड़ी कर ले प्रबल जाओ। प्रेम के पाले बढ़कर प्रभु को नियम बदलते तो देखा, आपके प्रेम में अपना इतना मान बंध गया तले टल जाए। कि मैं इतना बंध गया तो सुबह 8 बजे मैं बैठा था, घर 8 बजे पहुंचा हूँ बहुत सुंदर। रात्रि। कारण क्या? प्रेम, प्रेम बंधन था तो टूटा नहीं, और चीज तो टूट जाती हथकड़ियां। भगवान कृष्ण का जन्म हुआ जेल में, लेकिन तुम्हारे प्रेम का वो बंधन नहीं छोड़ा सका। बच्चे की वाली ने कहा नहीं पापा जी आप जाओ। जो आदमी इतने सम्मान से तुम्हें बुला रहा है तो तुम्हारे शिष्य हैं, ये आदेश तो दे नहीं रहे वे। ये तो कह रहे हैं कि आ जाओ आप, चाहे फ्लाइट से आना पड़े वो हम देंगे, बहुत सुंदर। पर आप आ जाओ। तो हम ये क्या प्रेम का बंधन है। अब बहुत से साथी मिल गए जो जब दिनेश जी ने अब वीरेंद्र जी ने आज छोटे लाल जी जरूर लेकर आए, पता कैसे रह गए। बस बस इतना ही है। बहुत सुंदर गुरु गुरु जी जी। ने सफर 12 घंटे का किया है और हम ये चाह रहे हैं इसके बदले कि आपका आशीर्वाद हमें 24 घंटे मिले। बहुत सुंदर, 24 बहुत घंटे। सुंदर। श्री रामचरण जी गुरु जी। आज के इस सम्मान समारोह के अतिथि के रूप में विराजमान हमारे अधिकारी भी रहे थे परमार साहब, मेरे साथी रामजन जी, पंडित जी, वीरेंद्र जी, राधाचरण जी, दुर्ग सिंह जी एवं यहाँ पर उपस्थित सभी गुरुजन एवं प्रेत छात्र। सबसे पहले इस मिलन समारोह में फोन किया था राधे गोविंद जी ने। नहीं, इससे पहले जगदीश जी ने किया था। मैंने ये ऐसा क्या प्रोग्राम है भाई? नहीं नहीं गुरु जी आपको आना है। तो मैंने कही जरूर आऊँगा। उसके 2-3 दिन बाद राधे गोविंद जी का फोन गया था। मैंने इनसे भी कह दिया, मैंने तो जगदीश जी से पहले ही बोल दिया कि जरूर आऊँगा। लेकिन आपने हमको बुला करके जो सम्मान किया, जो सत्कार किया, हमारे माइंड में इतनी बड़ी बात बिल्कुल नहीं थी कि हमारा इस तरह से सम्मान होगा। इसके लिए राधे गोविंद और अपनी शिष्य मंडली को बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं आशा करता हूं कि आप भविष्य में भी ऐसे करते रहें। उस समय परमार साहब थे, हमारी पूरी वर्क टीम बैठी हुई है। उस समय काफ़ी हम मेहनत करते थे, बिल्कुल ईमानदारी के साथ करते थे।
और हमारे डंडे को, मेरे डंडे को जो झेले गया, वो आज अच्छे पद पर बैठा हुआ है। कभी कभी लोग बाग मुझे मिलते हैं बाजार में, मेरे से भी बड़े, और सीधे ही पैरों में गिरते हैं। जब मैं पूछता कौन से काम का लाला, अरे गुरुजी मैं फलाने काम का हूँ, मैं दिल्ली के अंदर फलानी पोस्ट पर हूँ। तो हमें बड़ा गर्व होता है हमारा। उस समय ये सोचते हैं कि हमने जो कुछ किया, हमने बहुत कुछ भर पाया। जब हमारे भरे बाजार के अंदर हमारा सम्मान होता है तो हम बहुत कुछ पा जाते हैं। तो इसके लिए राधे गोविंद और उसकी टीम को बहुत बहुत धन्यवाद कि उन्होंने अपनों को नहीं मिलाया, हमारे साथियों को मिलाया। नहीं पता नहीं कब के हमारे कम में थे, या बहुत से तो कई कई वर्षों से नहीं मिले हैं। तो इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं तो यही चाहूँगा, हमने आपके साथ मेहनत की, पढ़ाई की, पूरी ईमानदारी के साथ की मैंने, लेकिन मैंने कोई ऐसा नहीं किया था, हमारा कर्तव्य था वो। और आपने जो मेहनत की, आपने हमारा अनुसरण किया, वो आपका कर्तव्य है। आप अच्छी जगह पर बैठे हुए हैं, अच्छे व्यापार के अंदर हैं। हम तो आशा करते हैं कि इससे भी आप आगे बढ़ कर के उन्नति की शिखर के पे पहुँचें और अपना नाम, अपने गांव का नाम, माँ बाप का नाम, समाज का नाम रोशन करें। यदि ऐसा होता है तो हो सकता है कि हमारा भी नाम जुड़ जाए। धन्यवाद। श्री गुरु जी का आशीर्वचन प्राप्त हुआ है। आगे श्री दुर्ग सिंह जी